जो एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी मेरी बातों को ध्यान से सुने आप लोग। जिस तरीके से ये कहा गया था कि 23 सितंबर से 28 सितंबर के बीच जिन जिन विद्यार्थियों के फिजिकल होना थे उन सब की डेट को बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया गया था। उसका कारण दिया गया था अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से ग्राउंड गीले होते हैं, फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स जिनका एमपी पुलिस का फिजिकल है, अगर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है आप जाओ। अगर ग्राउंड गीला हो तो कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा। ग्राउंड सुखाने की जिम्मेदारी उस कंपनी की है जिसको हमने टेंडर दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, गृह विभाग ने जिसको टेंडर दिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्राउंड को पूरा सुखाए और उसके बाद बच्चों का फिजिकल ले। अगर ग्राउंड नहीं सुखाया और अगर आपका एमपी पुलिस का ये फिजिकल लिया जा रहा है तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है उसके बाद हम बात करेंगे। क्या गीले ग्राउंड में आप प्रॉपर टाइमिंग ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते हो ये बात भी ध्यान से सुनना। अगर कोई बंदा 2:20 की रनिंग दौड़ रहा है, 2:10 की रनिंग दौड़ रहा है, उससे मेरा इतना ही कहना है कि क्या आप गीले ग्राउंड में भी 2:10 की रनिंग मार पाओगे? तो ये कभी संभव नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको वहां पर लेना है आपत्ति और कोई भी बच्चा उस दिन ग्राउंड में नहीं दौड़ेगा। पुलिस प्रशासन और वहां पर जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उसका यह कर्तव्य बनेगा कि अगर ग्राउंड गीला है तो आपको पीछे एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे 23, 24, 25 वालों को किया गया। पर अगर आप गीले ग्राउंड में दौड़ते हो तो यह मान के चलना आप एग्जाम और परीक्षा से आप चयन सूची से बाहर है। कारण यह है कि मात्र 5500 बच्चों को लेना है और दौड़ने के लिए जो जाएंगे दोस्तों उन 60,400 बच्चे रनिंग करेंगे। मतलब अगर इसका देखोगे आप तो इसका यहां पर दोस्तों लगभग 10% भी यहां पर पोस्ट नहीं है। अब आप कह रहे होंगे इतना क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ग्राउंड गीला रहे तो आपसे मेरा निवेदन है कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा, आपको वहां पर लेना है आपत्ति। क्यों लेना है? क्योंकि इस बार का जो फिजिकल होगा दोस्तों वो स्कोरिंग होने वाला है। स्कोरिंग होगा, अगर आपका 1 नंबर भी कम हुआ, 1 सेकेंड भी बढ़ा, 2 सेकेंड भी बढ़े, ये मान के चलो रनिंग में आप सीधे बाहर हो। अगर गोला सुखानी है, गीला है और आप फेंक रहे हो, हाथ से फिसल गया, 3 के अलावा चौथा चांस नहीं मिलेगा। रनिंग में केवल 1 चांस मिलेगा, लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलेंगे। अगर ट्रैक सही नहीं हो तो मत दौड़ो। ट्रैक सही करने की जिम्मेदारी, गोले की सही जिम्मेदारी और ग्राउंड को सही करने की जिम्मेदारी हमने किसी कंपनी को दिया है। उस कंपनी का नाम अभी तक नहीं बताया गया, पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ग्राउंड अगर गीला हो आप दौड़ोगे नहीं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन और जिस कंपनी को टेंडर दिया है वो ग्राउंड को सुखाएंगे, उसके बाद दौड़ना। क्यों दौड़ना उसका रीजन बताना, क्योंकि स्कोरिंग है, केवल ये क्वालिफाइंग नहीं है। तो ये अब आप सभी लोग समझना ध्यान से, ठीक है। आपत्ति लेना है, एक ग्रुप बनाना है वहां पे और कोई भी नहीं दौड़ेगा। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए जो गीले ग्राउंड में दौड़ने गए। आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बोलेंगे अरे बेटा तू तो निकाल देगा, तेरा वहाँ कितना रहा था, टाइमिंग कितना रहा तेरा, 2:05 आ रहा, 2:10 आ रहा, 2:15, 2:20 आ रहा, अरे तू तो मार देगा। अगर आप दौड़ लिए और टाइम बराबर नहीं आया, आप बाहर हो। कहीं जगह के ग्राउंड ऐसे हैं जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, कई जगह के ऐसे ग्राउंड है जो अभी तक तैयार नहीं हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना, गीले ग्राउंड पर दौड़ना मतलब ये है कि आपको बाहर होना, क्योंकि 10 जगह फिजिकल होगा, 10 जगह में से अगर मान लो 2 जगह अच्छी रही तो वहां के बच्चे अच्छे स्कोर कर लेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ग्राउंड सही होगा तो ही ग्राउंड में आप उतरिएगा, अन्यथा मत उतरिएगा। वहां पर कहिएगा, आप जो भी पुलिस अधिकारी रहे, जो भी अधिकारी रहे वहां पे, आप उनसे कहिएगा हम गीले ग्राउंड में फिजिकल नहीं देंगे, आप ग्राउंड सिखाओ, हम शाम तक यहाँ पर बैठे। आप अपनी तैयारी इस तरीके के करके जाओ दोस्तों कि गीले ग्राउंड में आप नहीं दौड़ोगे। ये 2:45 का टाइम नहीं है कि दौड़ गए 2:20, 2:30, 2:40 के अंदर आगे चल जाएगा। यहां पर 1-1 सेकेंड मतलब स्कोरिंग है। और अगर आप अपने नंबर गंवाना चाहते हो तो आप गीले ग्राउंड में दौड़ना। आप आपत्ति जरूर लीजिएगा। मेरा यह मानना है कि अगर जिस तरीके से भी बारिश चल रही है, बाय चांस, ऐसा 100% नहीं है, 1% संभावना यह है कि आपका फिजिकल एक्सटेंड होगा, जिनका 1, 2, 3 के आसपास जो फिजिकल दिया है, क्योंकि सब दिन छुट्टी है संडे की, पर गांधी जयंती को भी इस बार फिजिकल ले रहे, तो कुछ अलग ही चल रहा है इनका मामला। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। साथी।